नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर हमारा ध्यान होना चाहिए, हम इस पर भी बात करेंगे। अब दोस्तों, पिछले सेशन में हमने देखा था कि पॉजिटिव ओपनिंग के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे थे और अंत में दोनों इंडाइसेस ने एक फ्लैट क्लोजिंग दिया था। दोस्तों, मैक्रो इंडिकेटर्स की यदि बात करें तो डॉलर इंडेक्स 105 के स्तर तक आने के बाद हमने देखा है कि एक हल्का सा बाउंस बैक डॉलर इंडेक्स में आया है 105.50 तक। पर महत्वपूर्ण लेवल्स डॉलर इंडेक्स के लिए 106.20 है। यदि ये इसके ऊपर निकलता है फिर एक बार अपने अप ट्रेंड में वापस आ जाएगा, वरना ये 104.50 और 106.20 के रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा और ये एक मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होगा अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो। पर इससे ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव ये है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में हमने करेक्शन देखा है और $80 के आसपास अब आ चुका है ब्रेंट क्रूड। और ये इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव है और जो चार्ट पैटर्न्स इंडिकेट कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ से $76-77 तक भी एक बार आ सकता है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो S&P 500 में हमने देखा था पिछले 8 सेशन में 7-8% तक का एक रिबाउंड आया था निचले स्तर से 4100 के लेवल से तकरीबन 4400 के आसपास आ चुका है S&P 500। और अब ये अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है 4420 4425। ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल है क्योंकि यहीं से अक्टूबर मंथ में एक करेक्शन आया था S&P 500 में 4420 के लेवल के नीचे। तो अब आने वाले दिनों में हमारी सबकी नज़र होनी चाहिए S&P 500 के 4420 4425 के लेवल्स के आसपास। और दोस्तों, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ दिनों तक हम 4300 4430 के बीच में S&P 500 को कंसोलिडेट करते हुए देखेंगे। और यदि ये 4430 के ऊपर सस्टेन करता है तो अगला लेवल जो S&P 500 में आ सकता है वो है 4550 4600 का। दोस्तों, निफ्टी लेवल्स की यदि बात करें तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि पॉजिटिव ओपनिंग के बाद निफ्टी 60 पॉइंट के रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। पर जब तक ये जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है 19350 से लेके 19370 तक का, जब तक ये होल्ड करता है तब तक दोस्तों मुझे लग रहा है कि एक बार इंडेक्स फिर से 19530 से लेके 19550 के जोन तक जा सकता है, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है ये पूरे डाउनफॉल का 20222 से लेके 18837 का। और पोजिशनली देखें तो 19580 19600 के ऊपर यदि निफ्टी क्रॉस करके सस्टेन करता है तो एक नया रैली 19750 से लेके 19800 तक का भी आ सकता है निफ्टी में। और यदि निफ्टी कोई भी कारणवश 19350 को तोड़ता है और इसके नीचे सस्टेन करता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग मूव 19230 से लेके 19180 तक का आ सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं वीकली एक्सपायरी में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आज के दिन में निफ्टी से। अब ओपन इंटरेस्ट डेटा यदि देखें वीकली सीरीज का तो जो पुट ओपन इंटरेस्ट है वो एग्रेसिवली हमने देखा है कि 19400 और 19350 के स्ट्राइक में पाया गया है। और कॉल्स की तरफ देखें तो 19400 19450 19500 और 19550 ये सारे स्ट्राइक्स में एग्रेसिव कॉल राइटिंग हुआ है। तो हमें लग रहा है इंट्राडे एक्सपायरी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 19360 से लेके 19380 तक का ये जो एरिया है ये बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट बन के रहेगा। जब जब यहाँ पे डिप आएगा इंडेक्स में तब तब ये एक बाई जोन बन के उभर सकता है। और पहला रेजिस्टेंस आज के दिन के लिए होगा 19470 19475 का। और यदि इंडेक्स इसके ऊपर क्रॉस करता है तो अगला लेवल जो हम निफ्टी में देख पाएंगे वो होगा 19520 का। और 19500 के कॉल्स में हम जो बिल्डअप देख रहे हैं ना, उससे देख के लग रहा है कि आज के दिन में 19520 से लेके 19530 का जो लेवल है ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल बन के रह सकता है। और यदि निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरना निफ्टी में आज के दिन का रेंज हो सकता है 19370 से लेके 19530 19540 के बीच का। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन है 43400 43500 का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट बन के रह सकता है। और जब तक ये जोन होल्ड करता है तब तक हम बैंक निफ्टी में 43900 तक के लेवल्स की उम्मीद कर सकते हैं। और ये जोन जो है ना दोस्तों 43900 का, ये बहुत महत्वपूर्ण लेवल है क्योंकि ये वही सपोर्ट जोन है जिसके नीचे बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन दिया था अक्टूबर में। 4-5 बार बैंक निफ्टी ऊपर से जब गिर रहा था तब 43900 के आसपास सपोर्ट ले रहा था और बार बार रिबाउंड हो रहा था। तो अब ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए अब होगा तो वो है 43900 का। और यदि इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली हम उम्मीद कर सकते हैं 300-400 पॉइंट की 44200 44250 तक की, जो अपना पूरा जो बैंक निफ्टी का डाउन मूव था 46300 से लेके 42100 तक का, इसका 50% रिट्रेसमेंट है। तो महत्वपूर्ण लेवल्स क्या है? 43400 सपोर्ट जोन, पहला रेजिस्टेंस 43900 का,
यदि इसके ऊपर निकलता है तो 44,200 और 43,400 का ये जो सपोर्ट जोन है ये अगर टूट जाता है तो बैंक निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट रहेगा 43,100 43,200 के जोन का। अब ऑप्शन डेटा की यदि बात करें तो अगले वीकली सीरीज में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है 43,500 के पुट्स में और 44,000 के कॉल्स में, जिससे हमें लग रहा है कि एक नियर टर्म रेंज बैंक निफ्टी के लिए रह सकता है 43,400 और 44,150 के बीच का। चलिए दोस्तों, अब ये बात कर लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हमें पॉजिटिव लग रहे हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। अब पिछले 1-2 दिनों में हमने देखा था कि फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा उछाल आया था। सन फार्मा, सिप्ला, औरो फार्मा, ये सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और ये चार्ट्स पे भी बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। दूसरे स्टॉक्स जैसे कि इप्का लैब्स, एबॉट इंडिया, एल्केम, ग्लेनमार्क, यहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा अच्छा चार्ट में इंप्रूवमेंट देखा और हमें लग रहा है कि पोजिशनली ये सेक्टर में एक अच्छी चाल आने वाले कुछ दिनों में कायम रह सकती है। क्रूड प्राइसेस में जो नरमाई आई है तो उसके कारण जो हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स तो चल ही रहे, पर अब टायर स्टॉक्स, अपोलो टायर, फिर पेंट्स में हम देखेंगे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स पे हमारी नज़र होनी चाहिए। ब्रॉडर मार्केट्स में से अगर लार्ज कैप मिड कैप्स में देखें तो लार्सन, ओरेकल फाइनेंस, टीवीएस मोटर्स, इन्फोसिस, एमएफएसएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, जोमैटो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिफेंस में से और बीईएलबी, यहाँ पे सब में बहुत अच्छा एक चार्ट स्ट्रक्चर पाया गया है डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पर। और जहाँ जहाँ डेरिवेटिव डेटा उपलब्ध है वहाँ पे डेरिवेटिव डेटा में भी पॉइंट्स बहुत सपोर्टिव है। तो मुझे लग रहा है ये सारे स्टॉक्स पे हमारी नज़र होनी चाहिए 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव या पोजिशनली भी, अगर ये सारे स्टॉक्स के सेटअप्स बहुत अच्छे हैं। एफआईआई डीआईआई डेटा की यदि बात करें तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि एफआईआईज ने तकरीबन 80 करोड़ तक का सेलिंग किया था और डीआईआईज ने 520 करोड़ का बाइंग किया था। अब एफआईआईज के नज़रिए से देखें तो ये कैश में जो सेलिंग फिगर है ये बहुत छोटा नंबर है, पर पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इनका सेलिंग का जो इंटेंसिटी है वो कम हो रहा है और ये एक पॉजिटिव है। हालांकि एफआईआईज का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है इंडेक्स फ्यूचर्स का ये अभी भी 19-20% के आसपास है, जो कि एक वीक नंबर है। जब सीरीज स्टार्ट हुआ तब ये 15% था, अब ये 20% हो गया है। पर जब तक ये नंबर 30-35% के नीचे है, इसके ऊपर का हम इम्प्रूवमेंट नहीं देखते, तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा। मैक्स टू मैक्स इंडेक्स कंसोलिडेट करेगा और जब भी ये एफआईआई इसका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 34-35% के ऊपर सस्टेन करता है, तब जाके हम इंडेक्स में एक स्टेबल रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स के साइड देखें हम तो दोस्तों, एफआईआईज ने कल के सेशन में 12,180 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे थे। ऑप्शंस की तरफ देखें तो एफआईआईज ने 75,000 इंडेक्स कॉल ऑप्शंस खरीदे और उन्होंने तकरीबन 1.5 लाख इंडेक्स पुट ऑप्शंस भी खरीदे। तो चलिए दोस्तों, समराइज कर लेते हैं कि मार्केट्स में हमें क्या लग रहा है आज और 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से। महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा 19,350 से लेकर 19,380 तक का। आज के दिन में पहला रेजिस्टेंस रहेगा 19,470 का। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस रहेगा 19,540 19,550 का। और बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन होगा 43,400 43,450 का और रेजिस्टेंस होगा पहला 43,900 का और उसके बाद 44,200 का। तो चलिए दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद है आप सभी को इससे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में काफ़ी फायदा होता होगा। थैंक यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.